खबर जयपुर से, जहां वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के निर्माण के लिए कवायद अब की जा रही है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत दिल्ली रोड स्थित चौंप गांव पहुंचे। यहां बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं वैभव गहलोत। यहां निर्माण करने वाली कंपनी को ये भूमि सुपुर्द की जाएगी। इससे पहले यहां पर विश्वकर्मा पूजा की प्रक्रिया की गई। देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम यहां बनाया जाना है, जहां 75,000 की दर्शक क्षमता होगी। स्टेडियम की पहले चरण में 45,000 दर्शकों की क्षमता होगी, दूसरे चरण में 30,000 क्षमता बढ़ाई जाएगी। महेश दाधीच मेरे सहयोगी ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश। और देखिए एक बड़ा कार्य होने जा रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम यहां बनने जा रहा है, जिसका ये भूमि पूजन अब शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं महेश, क्या चल रहा है? देखिए बिल्कुल, ये विश्वकर्मा पूजा जो की जाती है किसी भी निर्माण से पहले, वो है एक पूजा की जो प्रक्रिया है विधिवत रूप से, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ में ये जो पूजन किया जा रहा है, उसके साथ में आज एक तरह से इस स्टेडियम निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कही जा सकती है कि यहाँ आज उस कंपनी को हैंडओवर कर दिया जाएगा ये जो तमाम भूमि है वह, और साथ में जो पूरे उसके जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो कि किस तरीके से ये यहाँ का लेआउट रहेगा, किस तरीके का स्टेडियम का जो निर्माण रहेगा, वो नक्शा किस तरह का रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है आज यहाँ पर जो कंपनी है उसको दे दी गई है, सौंप दी गई है। और उन्हें अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें स्टेडियम का निर्माण करना है, क्योंकि दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम है और देश का दूसरा बड़ा स्टेडियम इसे दर्शक क्षमता के हिसाब से कहा जा रहा है। 75,000 जो दर्शक हैं वो यहाँ पर एक साथ बैठ पाएंगे और एक साथ यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का जो मुकाबला रहेगा उसको यहाँ पर देख सकेंगे। तो इस लिहाज से जयपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है, प्रदेश के लिए बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसकी प्रक्रिया में, इसकी कवायद में लंबे समय से जुटा हुआ है। और जैसे कि आरसीए बीते दिनों विवादों के साये में रहा और उसके बाद में जो नई कार्यकारिणी जो आरसीए के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, उनके नेतृत्व में जो चुनकर के आई, उन्होंने सबसे पहले सीपी जोशी के जो संरक्षक जो भी आरसीए के हैं उनके निर्देशन में इस काम को लिया उन्होंने प्राथमिकता में। और सबसे पहले आरसीए के द्वारा एक बड़े स्टेडियम का निर्माण का जो सपना है वो देखा, उसे अब पूरा करने की जो कवायद है उसमें अब जुट चुके हैं। और ये कहा जा सकता है कि आज यहाँ पर चौंप का जो ग्राम है, जयपुर से ये करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है शहर से, वहाँ पर यहाँ ये जो स्टेडियम का निर्माण है वो यहाँ किया जा रहा है। आज यहाँ पर एक समारोह यहाँ रखा गया जिसमें कि ग्रामवासी भी आए हैं देखने के लिए और बाहर से भी दूर दराज से जो क्रिकेट प्रेमी है वो आए हैं। आरसीए की जो पूरी कार्यकारिणी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, विभिन्न जिला संघों के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पूजा है उसमें शरीक हो रहे हैं। और इसके बाद में जो अधिकृत रूप से जो कंपनी को जो हैंडओवर किया जाना है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। और भूमि पूजन की जहाँ तक बात है वो विधिवत रूप से जो किसी निर्माण के लिए नींव डालने वाली बात रहती है वो भी बाद में कार्यक्रम जो है वो आरसीए के द्वारा रखा जाएगा, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो भी उस बड़े कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। उससे पहले आज भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि ये स्टेडियम के निर्माण की दिशा में बड़ा समझा जा रहा है, क्योंकि देखिए आज मौजूदा तारीख में आरसीए के पास में अपना स्टेडियम नहीं है। एमओयू के तहत एसएमएस स्टेडियम जो है उन्हें मिला हुआ है। एसएमएस स्टेडियम खेल विभाग का है, स्पोर्ट्स काउंसिल का है और वो 10 साल के लिए उन्हें एमओयू के तहत मिलता है। हर बार उसके लिए एक एमओयू होता है, तब जाकर के वो आरसीए के पास में रहता है। लेकिन आरसीए के पास में खुद का अपना स्टेडियम जो है वो नहीं था जयपुर में। इस लिहाज से अब ये महत्वपूर्ण स्टेडियम बन जाएगा तो उसके बाद में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जो राह है वो आसान हो सकेगी। इसके साथ ही जो खेल अकादमियां बनने की बात है वो भी यहाँ वैभव गहलोत ने कहा है कि जो क्रिकेट की अकादमी है वो भी यहाँ पर बनाई जाएगी। इसके लिए जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें जो फंड की जो बात की गई है, उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई उनको फंड कर रही है, बाकी उन्होंने कुछ बैंकों से लोन लिया है, साथ में जो कॉर्पोरेट बॉक्सेज हैं वो भी सेल करके और उसके जरिए जो राशि इन्हें मिलेगी
वो इसमें लगाई जाएगी, क्योंकि 2 फेज में बनना है। पहले करीब 40,000 की क्षमता के आसपास का जो स्टेडियम है वो उसका निर्माण किया जाएगा। बाकी का फेज जो है वो सेकंड फेज के तौर पर यहाँ काम शुरू हो सकेगा। लेकिन आज कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो यहाँ आरसी की तरफ से रखा गया है। तमाम आरसी से जुड़े हुए, क्रिकेट जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, और साथ ही में विधिवत प्रक्रिया आप यहाँ पर तस्वीरों में भी देख रहे हैं। चौंप का जो गांव है और इसके जो आसपास के गांव हैं उनमें बड़ी उत्साह की लहर है, खुशी है, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो सीधे सीधे अब स्टेडियम से जुड़ गया है। उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर सड़क निर्माण से लेकर के और जो बिजली पानी की जो समस्याएं उनकी जो जुड़ी हुई है, मूलभूत बेसिक सुविधाओं में अगर कहीं कमी रहती है, और साथ में रोजगार भी जो रहता है। देखिए, स्टेडियम से जुड़ने के बाद में इनके जो आसपास के गांव हैं वहां पर रोजगार की राह भी लोगों के लिए आसान होगी। कई लोगों को यहाँ पर जो है रोजगार मिल सकेगा। तो दूसरी बात है ये भी कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर पहुंचना बहुत इजीली रहेगा। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है आज आरसी के लिए तो बड़ा अचीवमेंट है ही। दूसरी तरफ तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए और जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए भी एक बड़ी सौगात इसे सुमित कहा जा सकता है। अच्छा, प्रदेश की खेल प्रतिभाओं की अगर बात करें हम, चाहे क्रिकेट से जुड़ी हो या फिर किसी अन्य खेल से, उनके लिए क्या मायने रखता है ये स्टेडियम? देखिए, बिल्कुल जैसा हमने कहा है कि आरसीए में अभी तक जो है एक बड़े स्टेडियम के तौर पर ये कहीं न कहीं कमी महसूस की जाती रही है कि आरसीए के पास में खुद का अपना एक स्टेडियम जो है वो होना चाहिए। उस पर पहले भी कई बार कवायदे की गई है। आरसीए ने एसएमएस स्टेडियम में अपनी जगह जो है अकादमी की, और जो भी एसएमएस स्टेडियम को लिया हुआ है वो एक एमओयू और एक लीज के तौर पर ही कहा जा सकता है कि वो लिया जाता है, और उसके बाद में वापस से वो हैंडओवर करना पड़ता है सरकार को। जब खुद आरसीए का यानी कि बीसीसीआई से जो एफिलिएटेड बॉडी है जो राजस्थान की क्रिकेट को चलाती है, उसका संचालन करती है, उस बॉडी के पास में जब ये खुद का स्टेडियम हो जाएगा तो उस लिहाज से समझिए कि देखिए क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये रहेगा। जो तमाम खिलाड़ी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट का संचालन जो करते हैं, उन लोग के लिए भी एक बड़ी सौगात से कम स्टेडियम को नहीं कहा जा सकता। ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।